नमस्कार। आज एक अलग विषय लेके आया हूँ। दो घटनाएं हैं जिन दो घटनाओं पर इस समय इंटरनेट की दुनिया में बवाल मचा है। मैं इंटरनेट की दुनिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया इसीलिए है क्योंकि इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद ये चीज़ें उस तरह से नहीं जा रही होती जिस तरह से ये जा रही है। हाल ही में राम कथा के बड़े प्रवाचक मुरारी बापू के गीत पर, एक संगीत एक कीर्तन पर और चिन्मयानंद बापू के एक कीर्तन पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े धर्माचार्य अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी दुकानों को डिफेंस करने के लिए इस घटनाक्रम पर भारी भरकम बातें कर रहे हैं और फैला रहे हैं, जो कि एक अजीब किस्म के हिंदुत्व और अजीब किस्म के सनातन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुरारी बापू ने और चिन्मयानंद बापू ने, दोनों ही कथावाचकों ने बड़ी विनम्रता से अपनी इस बात के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने के बाद जो ये बीच के लोग हैं, जो ना अल्लाह के हैं ना राम के हैं, जो ना राम को जानते हैं ना अल्लाह को जानते हैं, उन लोगों के अहंकार को बड़ी तुष्टि मिली है। उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई बड़ा इनका लूपहोल पकड़ लिया था और उन्होंने कोई बड़ी सी एक सनातन की हानि को रोकने में उनका कोई बड़ी भूमिका हो गई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसकी ठीक उलट स्थिति। इससे सनातन उस कूप मंडूक की तरफ बढ़ा है, उस संकीर्णता की ओर बढ़ा है जो संकीर्णता इस्लाम में रही। जिस तरह से इस्लाम लंबे अरसे तक अभी भी मौलवियों और काजियों के कब्जे में रहा है, जैसा उन्होंने मैनिपुलेट किया धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को, उसी प्रकार से समाज वहाँ निर्माण होता गया और पूरी दुनिया भर में इस्लाम एक धर्म के अलावा बड़ी तरह की आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। सिर्फ उसकी वजह यही है कि समाज के धर्म के जागरूक लोगों ने धर्म के मर्म को लोगों तक नहीं पहुंचाया और वो पहुंचा वाया मौलवी या बिचौलिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अपनी भूमिका अधिक बनाने के लिए अल्लाह की भूमिका को गौण किया और उसको संकुचित किया, ग्रंथों को भी इस तरह से परिभाषित किया और इंटरप्रेट किया। सनातन एक बहुत खुले विचारों का मंच होता है, हिंदू एक बहुत खुला होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी अपनी सांगठनिक क्षमताएं ना हो, उसके अपने चार जो उन्होंने आदि शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य ने जो मठों की स्थापना की थी वो ना हो, वो हो, लेकिन जो बिचौलिए बहुत बड़ी मात्रा में हैं देश के अंदर, जो कथावाचन में संलग्न हैं या दूसरे अपने अनुष्ठानों में संलग्न हैं, वो भगवानों की, शास्त्रों की जो परिभाषाएं गढ़ रहे हैं और जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो बड़ी संदिग्ध है, वो बड़ी संकुचित है, वो बड़ी संकीर्ण है। जैसे अभी मुरारी बापू ने गीत गाया, मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये वीडियो देखिए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, कहा नमामि शमीशान और कहा अल्लाहू, लेकिन ये जोड़ ये आज की मांग है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब नमामीश और अल्लाहू को जोड़ने से न शिव नाराज होगा, न अल्लाह नाराज होगा, न मियाँ नाराज होगा, न महादेव नाराज होगा। नाराज होंगे बीच वाले। अब इस वीडियो में मुझे बताइए कि कहाँ पर मुरारी बापू ने गलत कहा। मुरारी बापू ने कहा कि न मियाँ नाराज होंगे न महादेव नाराज होंगे, नाराज होंगे तो बिचौलिए। सच है, शिव क्या है, अल्लाह क्या है? आखिर ये दोनों हैं तो वही शक्तियाँ, हैं तो ईश्वरी और हैं तो वही परम तत्व, जिन तत्वों को जानने, समझने, पहचानने और जहाँ तक पहुँचने के लिए सारी दुनिया के साधु संत, महात्मा, सूफी या जो भी और धर्माचार्य होते हैं वो जा रहे होते हैं। फिर हम किस तरह से इसका विरोध करें? अच्छा, गजब की बात यह है कि जो बिचौलिए हैं, कुछ इस तरह के जो कथा का नहीं जानते हो, जो कथा का मर्म नहीं जानते हो, सिर्फ उन्होंने कहानी सुन ली है। देखो, कहानी कोई मैटर नहीं है, कहानी कोई बड़ी पात्र, उसके कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मूल मर्म ये है कि कहानी का सार क्या है। बस यही धर्म ग्रंथ है, यही धर्म सार है, यही धर्म कथाएं हैं। धर्म कथाओं का पूरा मकसद
मनुष्य को अपने आप से जोड़े रखना है और उसको समाज में एक जिम्मेदार और समाज के साथ उसका तादाद बनाए रखने की एक मूल विधा है। और ये एक इतनी शोधों के बाद, खासकर सनातन में इतने शोध हैं, इतना विराट वांग्मय है कि यहाँ पर लिंग भी पूजे जाते हैं और योनि भी पूजी जाती है। तो यहाँ इतनी उन्मुक्तता है जहाँ ईश्वर को किसी एक चीज में नहीं बांधा जाता। जैसे इस्लाम में उन्होंने बांध दिया है ईश्वर को, वो निरंकार है। सनातन में नहीं बांधा जाता, वहाँ ईश्वर सब कुछ है, कण कण में ईश्वर कहा जाता है। और ऐसे उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के शब्द समकाल में समय समय पर लिए लाते जाते रहे हैं। इसमें मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि धर्म क्षेत्र में, खासकर जब सांगठनिक स्वरूप आपका हो, मैं शंकराचार्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, शंकराचार्य व्यवस्था में वो आपत्ति कर सकते हैं, उनको करना ही चाहिए आपत्ति, क्योंकि वो एक सांगठनिक ढांचे को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समग्र हिंदुओं को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सनातन का जो सांगठनिक ढांचा है उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उस सांगठनिक ढांचे में हम आप जो भी हिंदू के अनुयायी हैं वो सब आते हैं, परंतु वो उससे इस प्रकार से नहीं बंधे हैं कि जिस प्रकार से कोई दूसरे धर्मों में लोग बंधे होते हैं। सनातन में ये उन्मुक्तता है कि शंकराचार्य व्यक्तिगत तौर पर कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, विष्णु को मानते हो, शिव को मानते हो, लेकिन उनका समाज इन सबको भी मान सकता है और किसी को भी नहीं मान सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये इसमें स्वतंत्रता है। उनका आपत्ति करना एक बार समझ में आती है कि आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जो 3 में न 13 में वो आपत्ति करते हैं, जो धर्म को नहीं समझते, जो कथा को नहीं समझते, जो कर्म को नहीं समझते, जो मर्म को नहीं समझते, जो मानवता को नहीं समझते, जो रहमत को नहीं समझते, जो अल्लाह को नहीं समझते, जो शिव को नहीं समझते, वो बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ कहानियां पढ़ रखी हैं, लिख रखी हैं। कुछ उस तरह के लोग जो कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में सवर्ण वाला एक इशू लेकर के आ गए और उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है चुनावी बयार को पूरी तरह से बदल दिया। तो वो लोग जो राजनीतिक प्रेरणाओं से कहीं बंधे होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते समझ में आता है। तथा का अर्थ प्रेरणाएं देना, समाज को एक सूत्र में बांधे रखना, और हमारे जो सनातन के, भारत के, दुनिया के जो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों और उनके शोधों को दुनिया तक कैरी करना, फॉरवर्ड करना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, ये है। और कुछ कथाओं में जो प्रेम है, जहाँ प्रेम विफल है, जहाँ प्रेम बड़ा भाव है, भक्ति बड़ा भाव है, वहाँ पर भक्ति रस में जब बहता है तो फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ये अगरबत्ती लगा रहा हूँ, आरती गा रहा हूँ, या नमाज पढ़ रहा हूँ, या बाइबल की गिरजाघर की घंटियाँ बजा रहा हूँ, ये सब गौड़ हो जाता है। वहाँ सिर्फ हमें ईश्वर दिखता है, और ईश्वर जिस रूप में, जिस स्वरूप में, जिस भाव में, जिस तत्व में हमें वहाँ महसूस हो, हम उस तत्व में आनंद में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही धर्म है, यही इस्लाम है, और यही हिंदुत्व है, और यही ईसाई है, और यही बौद्ध है। इसके अतिरिक्त, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कथाएं करते हैं, राम कथा हो, कृष्ण की, भगवत गीता की कथा हो, या और कोई कथाएं जो करते हों, उन कथाओं में चुटीलापन, चुटकुलेबाजी करने वाले लोग, या अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करने वाले लोग, अगर मुरारी बापू, चिन्मयानंद बापू जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और हम जैसे साधारण लोग, जो साधारण इसलिए कि जो सब्जी भाजी से बाहर नहीं निकल पाते, वो इंटरनेट की उपलब्धता को पाकर के न ज्ञान न भान, और उठा करके अपना कमेंट डाल देते हैं कि इनको पैसा कहाँ से आया होगा, या इनको ये लोग बिके हुए हैं, और इस्लामीकरण है, और ये है, वो है। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम बहुत पवित्र और शुद्ध है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी धर्म पवित्र और शुद्ध है। हिंदू, सनातन, बौद्ध, इस्लाम, या कोई भी पंथ भी हैं तो वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनकी भावना पवित्र है। सांगठनिक जो ढांचे हैं आपके, वो बहुत टकराव पैदा करते हैं। सांगठनिक ढांचों को के टकराव भी अपनी जगह पर सीमित रहने चाहिए, लेकिन जो आपकी उग्रता है, जो आप काखा गाघा नहीं जान रहे हैं, मर्म नहीं जान रहे हैं, भक्ति में डूब नहीं पा रहे हैं, आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो कष्टकर है, और बहुत ज़्यादा कष्टकर है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 ये है कि इस पर बड़ी ही विनम्रता से दोनों ही महान संतों ने माफ़ी भी मांगी है। मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से
त्रुटि हुई हो, पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था जिसमें एक शब्द आ गया, सुभान अल्लाह। बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है। इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। उस समय मेरा ये भाव बिल्कुल नहीं था। किसी को भी उस बात से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माफी क्यों मांग ली आप लोगों ने? मैं इस बात पर भी आपकी आलोचना करना चाहता हूँ कि मुरारी बापू, आप उस तुलसी के फॉलोअर हैं जिस तुलसी ने राम को पुनर्अवतारित किया है दुनिया में, राम को पुनर्भाषित किया है दुनिया में। 500 सालों से राम की जो रामचरितमानस है तुलसी की, वो वाल्मीकि रामायण से अधिक क्या सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथ के रूप में घरों में स्थापित है। एक महाकाव्य जो राम पर उन्होंने रचा, वो महाकाव्य धार्मिक पुस्तक के रूप में, शास्त्र के रूप में ख्यापित है। इसलिए क्योंकि तुलसी ने उसमें दिमाग नहीं खपाया। तुलसी अपनी शुरुआत में ही सबकी वंदना करते हैं, उनमें खल कामियों की वंदना करते हैं और उनकी भी वंदना करते हैं जो उनसे उनके इस कार्य की सदा आलोचना करेंगे। और फिर वो अंत में ये भी कहते हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ और सबसे कहता हूँ, सबकी प्रार्थना करता हूँ, सबकी चरण वंदना करता हूँ और उनकी भी चरण वंदना करता हूँ जो कभी नहीं सुनेंगे मेरी, और ना भी सुनेंगे तो ना सुनेंगे, ना पढ़े तो ना पढ़े। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वो दुनिया जाने या ना जाने, कोई ना जाने, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। इसको कहते हैं भक्ति में डूबना। तो तुलसी ने भी गरीब नवाज शब्द यूज किया है उस समय, जबकि इतना उर्दू आम भाषा में नहीं शामिल थी। अब तो बहुत शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल है और भी कई भाषाएं शामिल हो रही हैं। फिर क्या कीजिएगा? क्या आने वाले दिनों में आप अपने ग्रंथों को बिल्कुल सीमित कर देंगे? अल्लाहू अकबर अगर कह दिया और उसमें गीत गा लिया और उसमें आनंद आ गया तो क्या बुरा हो गया? कौन सी तबाही मच गई? ये समझ में नहीं आता है कि राम और अल्लाह को क्या है, आप क्या समझते हैं? आप दोनों को नहीं समझते, न राम को, न अल्लाह को, न दीन को, न धर्म को, कुछ को नहीं समझते हैं आप। इसका अर्थ ये हो रहा है, मैं इस्लाम का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं सालों से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इस्लाम में अंधविश्वासी होते हैं, जो उदाहरण है अभी हाल ही के। तो ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि उनका हस्र क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में आलोचना के शिकार हो रहे हैं, जहाँ कोई ईश्वर अल्लाह की बात ही नहीं करता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कट्टरता की बात होती है। तो क्या सनातन में भी वैसी कट्टरता होनी चाहिए? सनातन में योद्धा होते हैं, कट्टर नहीं होते। सनातन में धर्म रक्षक होते हैं, धर्म के जो है प्रचारक नहीं होते। इस तरह के प्रचारक नहीं होते कि बलात् किसी को धर्मांतरण कराएं। हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं करने बैठती, क्योंकि कोई संस्था नहीं है जो धर्मांतरण के लिए कहीं भी पोषित हो या घोषित हो। बाकी धर्मों में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन होती है कहीं कहीं। बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनों में धर्मांतरण के लिए बड़ी संस्थाएं काम करती हैं, धन धनाढ़ के साथ काम करती हैं, सेवा के जरिए काम करती हैं, पूरी एक मशीनरी काम करती है जिसको मिशन बोलते हैं, मिशनरी। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। पर ये संकीर्णता है, ये संकीर्णता है कि आप अपने विचार से, अपने जिस प्रकार से आपने ईश्वर को पाने की कोशिश की है और आप ईश्वर को पा चुके हैं, वो रास्ता बताइए लोगों को। उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है वो कोई दूसरा उस रास्ते से ना चल पाए, हो सकता है दूसरा कोई उस रास्ते से चल जाए। रास्ते हैं, हमारे सर में जितने बाल हैं उतने ही भगवान को पाने के रास्ते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। भगवान को पा लेना ही सबसे बड़ा काम होता है। इस तरह की विवादों में पड़ना नहीं होता। विवाद भी नहीं है, ये तो मूर्खता है, ये मूर्खता है। आप खुद सोचिए कि आपने जो आपने राम शब्द लिया तो आपको आनंद आया, और अगर आपको शिव शब्द ले, शिव बोलने में आपको आनंद आया, और फिर आपको कृष्ण बोलने में आनंद आया, और फिर आपको अल्लाह बोलने में आनंद आया, क्या फर्क है? क्या फर्क है? अल्लाह निरंकार है, हमारा शिव भी निरंकार है। हम तो निरंकार में और साकार दोनों में खुल के बात करते हैं, बीच में भी हम बात करते हैं। हम अर्धनारीश्वर में भी बात करते हैं, पुरुषार्थ में भी बात करते हैं, स्त्रीत्व में, देवियों में भी बात करते हैं। हम सिंह प्राणियों में भी बात करते हैं, सामान्य से कीड़े मकोड़ों में भी बात करते हैं। हम समग्रता में बात करते हैं। हम कोई विषय नहीं जिसको छूते ना हो।
हर विषय पर छूते ही नहीं है, बल्कि उस विषय पर बहुत विशालता और विराटता से बात करते हैं। ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि मुरारी बापू आपने अल्लाह अकबर क्यों बोल दिया, चिन्मयानंद बापू आपने ये सुभान अल्लाह गाना क्यों गा दिया। ये नहीं है। व्यास गादी के नाम पर कोई आप ठेकेदारी मत लीजिए धर्म की। व्यास गादी के नाम पर, कथावाचक के नाम पर आप ये मत सोचिए कि आपने इस धर्म को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में जकड़ दिया। ये धर्म इस्लाम नहीं है जो मौलवियों के कब्जे में आ जाए। ये सनातन है। ये सनातन है जिसमें विचारों की बड़ी प्रगाढ़ता है, विचारों का बड़ा फ्लो है, विचारों की अविरलता है। इसमें कट्टरता के लिए स्थान नहीं है। इसमें योद्धा जरूर हो सकते हैं आप, धर्म की रक्षा के लिए मरना मिटना बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन धर्म का अर्थ संगठन नहीं है। धर्म का अर्थ सत्य है। सत्य की रक्षा के लिए किसी को मर जाना चाहिए और किसी को मार देना चाहिए, उसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ, इस बेवकूफ़ी, इस तरह की चीज़ों में मत पड़िए और दिमाग खोल करके अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। अभी उन्मादी पीढ़ी मत बनिए, उन्मादी मत बनिए। उन्माद तब अच्छा लगेगा जब आप अपने ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन पूरी निष्पक्षता से करें, किसी माध्यम के जरिए ना करें। आज जब मैं दोपहर में अपने गुरुदेव परमहंस श्री राम बाबा जी महाराज जी का जो है प्रवचन सुन रहा था, प्रवचन तो वो बोलते नहीं है, वीडियो में कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें कर देते हैं, तो वो करीब 1-8 मिनट की बात रही होगी। वो एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि गुरु वो त्याग देना चाहिए जो गुरु भ्रमित करता हो। गुरु वो त्याग देना चाहिए जो गुरु धन के लिए काम करता हो। गुरु वो जो त्याग देना चाहिए जिसमें करुणा ना हो। गुरु वो त्याग देना चाहिए जिसमें ईर्ष्या हो अपने समकक्षों के लिए। गुरु वो त्याग देना चाहिए जो धर्म के मर्म को ना समझता हो। ऐसे गुरु, ऐसे बीच के बिचौलियों को बंद करो आप। गुरु का अर्थ बहुत विशाल होता है। बहरहाल अभी फिलहाल में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो चिन्मयानंद बापू और मुरारी बापू का एक छोटे से शब्द के लिए विरोध कर रहे हैं। वो समझते भी नहीं, वो जान भी नहीं पा रहे। उनको जनाइए, उनको बताइए। सच्चा सनातनी बनने का अर्थ ये है जो विराट हो। इसका अर्थ ये नहीं, कतई नहीं है कि आप किसी के हमले बर्दाश्त कर लो। उसके लिए आप योद्धा बनो, कट्टर मत बनो, बेवकूफ मत बनो, क्रोधी मत बनो, आक्रोशी मत बनो, बल्कि वीर बनो। अभी नमस्कार, जय श्री राम।